वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में कितना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो। नाज़रीन किराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया कि पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ऑलरेडी गाजा में पहुंच गए हैं और कई पाकिस्तानीज को हमास ने मार दिया है। कहीं पर आ रहा है 130 मारे गए हैं, कहीं पर आ रहा है 118। दोस्तों कह सकते हैं कि अगर आप उनको बम करेंगे तो वी विल आर्म देम टू बॉम्ब यू, और उन्होंने मार के बता भी दिया है। घटा सर पे अदबार की छा रही है। अदबार कहते हैं मुसीबतों की और परेशानियों की घटा। आज का दिन कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी, बलूचिस्तान के जो हालात हैं और गुज़श्ता 2-3 दिन से जिस तरह की सूरत हाल बहुत आगे बढ़ गई है। फितनउल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदी, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि दिल दुखी है। ये बलूचिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। और ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब है इस जी उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है, और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि BLA जो है ना, वो पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा ठीक से, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 हमले किए BLA ने और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को ठोका है। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि BLA जो था ना, वो कोई ना कोई बिल्डिंग थी, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कराची स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर भी एक बार हमला हुआ था। पहले वहाँ टारगेट किया करता था, लेकिन अब BLA की जो ये उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो ऐसे बिल्डिंग को टारगेट नहीं करता, अब वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करता है, और इतने बड़े लेवल पर करता है कि पाकिस्तानी आर्मी के पिछले दिनों ही नंबर आया था कि तकरीबन 4000 पाकिस्तानी सैनिक ऐसे थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। देखिए, नंबर्स होते हैं, रीज़न इसके होते हैं, कई सारे लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप के डर से, मतलब BLA और TTP जैसे जो संगठन है उसके डर से जब रिटायरमेंट लेने की बात हो या फिर जॉब छोड़ने की बात हो ना, तब ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हाथों से, या फिर कहना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथों से ये सारी की सारी चीज़ें निकल रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। एक तो सर ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, लेकिन सर ये जो पाकिस्तान ने सर जो ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ पीस, तो सर ये बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन किया है सर, इसके मतलब एक तो सर क्यों किया है आपके हिसाब से, और दूसरा सर इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं सर, अगर आप हमारी ऑडियंस को सर थोड़ा एनलाइटन करें तो। मुझे लगता है पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन। ये सब चीजें जो लंच खाकर आया था और फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया है, अब ये सब उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके रिपरकशन बहुत बुरे होंगे। पाकिस्तान अभी रियलाइज नहीं कर रहा, बट जावेद हाशमी करके एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया कि पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ऑलरेडी गाजा में पहुंच गए हैं और कई सोल्जर्स वो उनकी जो टनल्स थी, सुरंगें, उनको साफ कर रहे थे और कई पाकिस्तानीज को हमास ने मार दिया है। Now, how far this is true or not, I don't know. But Pakistan social media, especially YouTubers, are absolutely aghast at this. कि आपने सोल्जर्स भेजे कैसे? ना पार्लियामेंट में कोई कंसेंसस है, ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये है कि इट इज सो डिपेंडेंट नाउ ऑन द वेस्ट। अब वो ट्रंप को मना नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। कल की स्टेटमेंट जैसे आपने देखी होगी शहबाज शरीफ की, आई कांट इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर कैन फॉल टू सच लेवल्स। कहता हम क्या करें, जहां भी जाते हैं हम भीख मांगने जाते हैं, तो हमें वो भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। वी हैव नो ऑप्शन। तो एक यूट्यूबर बोल रहा था कि इनके पास और कोई चारा नहीं, और देन वो कहता है कि आसिम मुनीर छुपे छुपे जाता है डिफरेंट कंट्रीज। अरे भाई, आर्मी चीफ का ये काम है। नो वंडर ये जो इंसर्जेंसीज हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। BLA ने, दहशतगर्दों ने, हमलावरों ने बलूचिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। 7 सिटीज से ज्यादा जगहों पर हमले हुए हैं और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, जो कि 12 से ज्यादा अटैक्स कहे जा रहे हैं। सरेआम
दिन दहाड़े खुलेआम जदीद हथियारों के साथ दहशतगर्दी की है और पूरे बलूचिस्तान में गवादर से लेकर नोशकी तक जगह जगह ऐसे हमले किए हैं कि कंट्रोल ऐसा लग रहा था कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ में है। जो नोशकी है वहां के डेप्यूटी कमिश्नर को होस्टेज बना लिया गया। उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मैं हमलावरों के कब्जे में हूं। तो सिर्फ वही नहीं बल्कि कई और अथॉरिटीज को भी कहा जा रहा है कि होस्टेज बनाया गया, अगवा कर लिया गया और यरगमाल बनाया गया। दू बदू लड़ाई जारी रही। कहीं पर आ रहा है 130 130 मारे गए हैं, कहीं पर आ रहा है 118, लेकिन जो जितना बड़ा हमला ये हुआ है, उन्होंने आपको दिन दिहाड़े 24 घंटे नाकों चने चबवा दिए। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये देखो इस वक्त कंट्रोल हमारे हाथ में है। और आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हमले थे। ये कौन से नाकाम हमले थे? अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपको जब ये बताऊं कि देखिए गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक, अल जजीरा से लेकर बीबीसी तक और पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर और इंडियन तमाम मीडिया पर ये इस वक्त एक एक चीज पब्लिश हो रही है और ब्रॉडकास्ट की जा रही है कि हुआ क्या है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अंदर खवातीन भी थी हमलावरों में। लड़कियों ने अब जैकेटें पहन पहन के फटी हैं लड़कियां। कैन यू इमेजिन? अब आप ये देखिए कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने खड़े होकर ये जो हमले थे इसके बाद जब ये केओस एक थोड़ा सा थमा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो फितना उल हिंदुस्तान, ये तो सब भारत की का किया धरा है, सब भारत की साजिश है, वही इराक की साजिश है। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या वजह समझते हैं ये जो एकदम से हमें राइज देखने को मिली है और बड़ी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयां? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि दिल दुखी है। ये बलूचिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। और दूसरी बात मैडम शेख, हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और उन्हें इकट्ठा किया जाए। जो नाराज़ हैं इन्हें मनाया जाए। जो मुआशी, समाजी और सियासी नाइंसाफ़ियाँ हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। सब इकट्ठे हों पाकिस्तान की खातर, तभी इस दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर हम काबू पा सकेंगे। और ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, बीएलए और टीटीपी और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं अब हैं इसराइल और उसके बताया गया कि खोस्त, पख्तिया और कुन्नड़ में जो इस वक्त सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो एनजीओज काम कर रही हैं वो हैं इसराएड और शे फाउंडेशन, और ये दोनों इसराइली हुकूमत की हैं। और तालिबान हुकूमत और इसराइली हुकूमत भी करीब करीब आ रही हैं। तो हमारे तीनों दुश्मन इसराइल, भारत और जो हमारे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। और हम कहीं भी, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो बलूचिस्तान हो, हम कहीं भी इकट्ठे नहीं। ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 लॉन्च कर दिया। सैकड़ों लोग मुतासिर, कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरौफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं इसकी। कोयटा के अंदर 2,
नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुंग के अंदर। बीएलए इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है, मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं, कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स एफसी के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई, और वहां पे अभी तक इतलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी फायरिंग जारी है। कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उनके उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा कि हिंदुस्तान अमेरिका की तरह नहीं है, वो चूंकि इस खित्ते से है, यहाँ की जुबान कल्चर को समझते हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टर्बुलेंस है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा है, वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे। ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी और ट्रंप साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म की बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं और भी लोगों की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हो गया। ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर, अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है,
नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? हैरतअंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। तो फिलहाल टेम्परेरली तो वीजा पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का नहीं मिलेगा। It's going to be different, but nobody will depend or believe in America. America's decline will be more permanent, is going to be irreversible. इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, तो बात ठीक है, फिर खत्म हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों एक न्यूज़ आई कि भाई यूएस ने फिर से कई सारे ऐसे कंट्री है जिसको वीज़ा देने से मना कर दिया है। तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि भाई पिछले दिनों तो पाकिस्तान की बहुत सारी विजिट हुई थी अमेरिका के अंदर, और उसका फील्ड मार्शल भी गया था, और ट्रम्प ने तो ये भी कह दिया था कि भाई मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर हुआ क्या? वही मतलब कि उसने जो वीज़ा बैन किया उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया। अब देखिए, पाकिस्तान खुद को जो भी काउंट करता हो, मतलब ट्रम्प ने जो भी कह दिया कि भाई ये हमारा फेवरेट फील्ड मार्शल है, या फिर पाकिस्तान के पीएम की तारीफ़ कर ली, या फिर पाकिस्तान ने भी ट्रम्प की तारीफ़ कर ली, उसकी बूट लीकिंग कर ली, लेकिन फिर से वही होगा कि जहाँ पर यूएस को खुद का इंटरेस्ट दिखेगा वो वहाँ पर पाकिस्तान को यूज़ करके फेंक देगा। फ़िलहाल कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है वो उसको चाहिए है, तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि भाई वो कैसे भी करके पाकिस्तान को खुश कर रहा है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो और बगराम एयरबेस यूएस को मिल जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग कि ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी, और ट्रंप साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं और भी लोगों की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हो गया है। इमिग्रेशन हर मुल्क के अपनी तरजीहात होती हैं और उनके अपने जो है वो हालात के मुताबिक अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। बाज़ ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं और इंशाअल्लाह ताला दोस्त रहेंगे, उन्होंने भी वीज़ों के मतलब जो पॉलिसीज़ बाज़ औक़ात वो अपनाते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात होती हैं। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ और बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, चले ईरान, रूस और अफ़गानिस्तान उस लिस्ट में शामिल हैं, चलो ये तो समझ आती है। पाकिस्तान जो बिलखसूस पिछले 1 साल से ट्रंप साहब जो क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने का, और हर जगह पर वो उसकी बात करते हैं। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीजा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हां, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीजाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गजा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, अज़मा बुखारी साहबा के मुताबिक हाफिज जी तुन के रखो की पॉलिसी मजीद तुन के रखने में कामयाब हुए, इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखने में मजीद कामयाब हो रहे हैं। वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? बड़ा फैसला किया गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं,
उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं, कहीं पर तो आ सकता था ना, 75 में कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, हमने चापलूसी की इंतहा कर दी ट्रंप साहब की। जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप साहब के एजाज में तकरीर की, उससे मुर्दे भी कब्र में शर्मा गए कि शहबाज शरीफ साहब तुसी ते अन्नी पा देती है चोई साहब। लेकिन ट्रंप साहब ने अपने वादे के ऐन मुताबिक दुनिया के 75 ममालिक के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान, जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। तो फिलहाल टेम्परेरली तो वीजा पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का नहीं मिलेगा। It's going to be different, but nobody will depend or believe in America. America's decline will be more permanent, is going to be irreversible. इंडिया इसमें शामिल नहीं। मैं और कंट्रीज आपको बताता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी इसमें शामिल नहीं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इसमें शामिल नहीं, हमारे पास ही मुल्क है, मीन हमारी ही तरह की इकॉनमी है तकरीबन। उसके बाद फिलीपींस इसमें शामिल नहीं, वो भी कोई ऐसा नहीं कि इकॉनमी वाइज कोई बहुत ज्यादा वो जर्मनी के बराबर पहुंचा हुआ है, हमारे वाले हालात हैं। वियतनाम इसके अंदर शामिल नहीं, मलेशिया इसके अंदर शामिल नहीं, टर्की इसके अंदर शामिल नहीं इस लिस्ट के, और सबसे बड़ी बात इंडोनेशिया, जो सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है, मीन जिसकी आबादी हमसे भी ज्यादा है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। और पाकिस्तान को अपना एक करीब तरीन इत्तेहादी शुमार करते हैं। ट्रंप की और अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके पीछे उनका एक अपना एक इंटरेस्ट है, उनके अपने एक सेल्फ मोटिव्स हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे मुल्क का इमिग्रेशन उस 75 लिस्ट में डाल के, नेगेटिव लिस्ट में डाल के उनको उस प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं, लेकिन राणा साहब ने नाम नहीं लिया, राणा साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि उन्होंने ऐसे ममालिक की तरफ इशारा किया है जो बहुत पाकिस्तान के करीबी दोस्त समझे जाते हैं। कहा जाता है जी इनके साथ दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है, हिमालय से बुलंद है, समुद्र से गहरी है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों को वीजा देने में, मैं समझ गया, अमेरिका से ज्यादा सख्ती करते हैं। अमेरिका तो हमसे 7 समंदर दूर है ना, और उसमें हमारे अपने पाकिस्तानियों के भी वहाँ करतूत हैं, और उनमें पहले उन्होंने कुछ इजला को ब्लैक लिस्ट किया और अब उन्होंने पूरे मुल्क को ब्लैक लिस्ट किया। इसमें हमें खुद भी किसी हद तक कसूरवार है, बिल्कुल ऑनेस्ट बात तो ये है। लेकिन अमेरिका वाला केस और इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ठीक है, और जो वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद जो मामला बना हुआ है और आगे चलकर ईरान के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान ने तो हमेशा जो है, मैं समझता हूँ मौजूदा रजीम ने तो अमेरिकन के साथ हमेशा साथ खड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकलना चाहिए। अच्छा, हाल ही में चंद दिन पहले सदर ट्रंप ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने ऐसे मुल्कों के नाम दिए थे जिनके शहरी अमेरिका में आके जो पब्लिक सपोर्ट होती है, मीन ऐसे लोग जो पैसे नहीं कमा पाते अमेरिका में और फिर उनको सरकार से सपोर्ट लेनी पड़ती है, असिस्टेंस लेनी पड़ती है, दूसरे लफ्जों में गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते हैं ऐसे लोग। उन मुल्कों की जो लिस्ट आई थी उसमें भी पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो कोई ऐसी खतरनाक एरिया में नहीं थे। हम तीसरी लिस्ट में थे ना, पहली लिस्ट में थे जो सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से ऐसे मुल्कों के शहरी, ना ही दूसरी लिस्ट में थे, हम तीसरी में थे, और इंडिया हमारे साथ चौथी लिस्ट में था। मतलब हम कोई खतरनाक इलाके के अंदर नहीं थे कि हमारा नाम ऐसी लिस्ट में डाला जाए। वजह तो यही नजर आ रही है सदर ट्रंप की इन 75 कंट्रीज के ऊपर जो उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग बैन लगाया है, और वो भी स्पेशली इमिग्रेंट वीजाज पर। और वजह शायद यही नजर आ रही है उसमें कि वो नहीं चाहते कि इन मुल्कों से लोग आएं। वो कम अज कम ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, या उनका मुद्दा ये होगा कि मैंने इसलिए लगाई है कि इन मुल्कों के लोग यहां पर आके जब इमिग्रेंट हो जाते हैं तो ये हमारी सरकार के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे एक्सचेकर के ऊपर ये बोझ बनते हैं। पाकिस्तान का जो नंबर था वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। पाकिस्तान के साथ और बहुत सारे मुल्क जो उस लिस्ट में थे उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई, उनको इस नई लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया। अब पाकिस्तानियों के वीजा प्रोसेसिंग जो है वो बैन हो गई है। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और सदर ट्रंप को बेच रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे,
ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है, ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स। कि हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस वो लिस्ट में। तो वीजाज सस्पेंड किए वो पाकिस्तान के किए, भारत के नहीं किए। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। आवाजें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं मियां साहब, हमें कुछ बताएं। काज साहब, मैं खुद हैरान था कि ये इतनी शिद्दत से जो है बात क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी हुई है। एक एयरपोर्ट के ऊपर जनरल आसिम मुनीर और उनके डीजी ISPR जनाब जनरल शरीफ अहमद साहब पहुंचते हैं। वहाँ पे जो खड़ा हुआ सिपाही है, गार्ड है, वो और दोनों के हाथों में पासपोर्ट्स हैं और वो कहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। हम बड़े खुश हैं आजकल, सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, वाज़ेह कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमर लेंगे। कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। उसको हिंद देश हम बनाएंगे, हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए आप कितना भी अमेरिका को मस्का लगा लो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, आप चाहे कितना भी मस्का लगा लो अमेरिका को, उसको जो अच्छा लगता है वही वो करेगा। उसको जो अच्छा लगता है उससे मतलब ये है कि जहाँ उस पर उसके इंटरेस्ट होंगे वहीं वो झुकेगा। अब देखिए इंडिया के साथ कितनी भी टैरिफ वॉर वो खेल ले, उसको भी पता है कि इंडिया के साथ पूरी तरीके से वो रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान के साथ तो दिखाया जा रहा है कि भी बहुत अच्छे रिलेशन है। पिछले दिनों पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ वहाँ पर गया, बहुत सारी यहाँ पर बातचीत की और एक बार नहीं बहुत बार गया और साथ में वो आर्मी चीफ को भी लेकर गया और ट्रम्प ने तो ये भी कह दिया कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की कि भाई कौन कौन से ऐसे कंट्री के लोग हैं जिन पर हम वीज़ा बैन लगाएंगे और उसमें नाम आया पाकिस्तान का। और फिर वही डिबेट शुरू हो गई कि भाई देखिए हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, तो ये कैसा हो गया वगैरह वगैरह, और इंडिया तो इस लिस्ट में है ही नहीं। अरे भाई वहाँ जाकर काम करने की भी एक वैल्यू होती है, प्रेस्टीज होती है कि भाई इंडियंस आएंगे तो यहाँ पर भीख मांगना शुरू नहीं कर देंगे, जबकि पाकिस्तानियों की बिल्कुल वैसी रेपुटेशन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किन ममालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात में अलग लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में खास तौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 ममालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब हम इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन, और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाज़ेह कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमर लेंगे। और तुम्हें निमरने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो है अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है।
और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से है, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड है। ये कैसे डिसएंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से और चाइनीज कैंप पे जाएंगे? कहते हैं 40 जो है वो नए J-35 फाइटर हमें ऑफर किए गए हैं। J-35 फाइटर्स की कीमत तो आपके पास है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा तब वो जहाज मिलेंगे, और खुद मुख्तारी का सौदा करके क्या वेस्ट से डिसएंगेज कर सकेगा? हनी ट्रैप दुबई के अंदर जो हुए हैं क्या ये वहां से बच सकेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है। रजा रोमी साहब जैसे लोग भी जो है और इस तरह के जितने भी इनके लोग हैं सारे के सारे वो आके लिख रहे हैं, और इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है कि हुसैन हक्कानी साहब को आके बोलना पड़ गया कि यार इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालिमो। पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं। हम बड़े खुश हैं आजकल कि जी कोई सैंक्शन नहीं है, वी आर द फेवर्ड पीपल एंड सो ऑन। मगर बात यह है कि